और अपनी मोटर होम ट्रिप खत्म करके मैं अब जा रहा हूँ सारा वापसी की तरफ, अपने घर की तरफ, और टोरंटो से सिर्फ 600-700 किलोमीटर दूर रह गए हैं। और अब हमने सोचा कि क्यों ना आपके बहुत सारे जो क्वेश्चंस इतने टाइम से आ रहे हैं, 2 साल हो गए मैंने एक प्रॉपर Q&A वीडियो नहीं बनाई है, तो आपको थोड़े रास्ते की झलकियाँ भी दिखा दें और Q&A वीडियो भी बना दें। और सारे जो लोगों के मेन क्वेश्चंस है, कल मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे एक पोस्ट डाली थी, उसमें बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछे, जिनमें से कहीं पे तो 500-500 लाइक आए हुए हैं। अच्छा, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू आंसर दोस। ठीक है जी, तो फिर आज इतना पैसा कहाँ से लाते हो आप ट्रिप स्पॉन्सर करने के लिए? है इसको सारी कहानी पता है। तो जी सबसे पहला क्वेश्चन है, उसके ऊपर तो 1300 लाइक है, इसका मतलब बहुत सारे लोग इसका जवाब जानने की कोशिश कर रहे होंगे। एक्चुअली इसमें 3 क्वेश्चन है, अनुराग जी ने पूछा है। सबसे पहले यही उठाते हैं। इसका फर्स्ट ये है कि व्हाइल मोस्ट ऑफ योर फैमिली सेटल्ड इन कनाडा, हैवंट यू प्लान्ड फॉर गेटिंग अ कैनेडियन PR? देखो जी, कैनेडियन PR बहुत बड़ी चीज़ होती है, मगर हर किसी के लिए उसकी इम्पोर्टेंस नहीं होती, और मैं उनमें से एक हूँ। उसकी वजह ये है कि ना तो जी मैंने यहाँ पे कभी नौकरी करनी है, ना मैंने यहाँ काम करना है, ना मेरा अभी फ़िलहाल फ्यूचर का यहाँ पे कोई प्लान सीन सेट है। अगर कभी हुआ, छोटा मुँह बड़ी बात नहीं करता, कल को तब देखेंगे क्या चीज़ होती है क्या नहीं होती। तो बाय चॉइस ही मैंने कभी कोशिश ही नहीं करी परमानेंट रेजिडेंस अप्लाई करने की। और एक वजह तो ये है कि मैं चाहूँ भी तो फ़िलहाल तो कर नहीं सकता एज इट इज़, क्योंकि मैं सिर्फ 12वीं पास हूँ, पढ़ाई नहीं करी हुई, तो PR कहाँ से मिलेगी। उसका एक रास्ता है कि अगर मुझे लेनी हो तो मैं यहाँ डिप्लोमा कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो यहाँ पे कोई ना कोई फिल्म कोर्स कर लूँ, फिल्म मेकिंग का कोर्स, मेरे को आराम से एडमिशन मिल जाएगा, यहाँ तक स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी बेस्ड ऑन द प्रोफाइल दैट यू पीपल हैव हेल्प मी बिल्ड। सही कह रहा हूँ? वैंकूवर फिल्म स्कूल या टोरंटो फिल्म स्कूल में, बिल्कुल है ना? तो इन्वेस्टर बन सकता है। हाँ, इन्वेस्टर बन सकता हूँ। आई कैन इन्वेस्ट द रिमाइंडर ऑफ माई रियल एस्टेट हेयर, और या फिर मैं यहाँ पे अपना बिजनेस, अपनी प्रोफाइल दिखा के शुरू कर सकता हूँ बिजनेस। बड़े सारे वर्क परमिट और वीज़ा लेने के तरीके हैं, बट द थिंग इज़ कि अभी मैंने यहाँ पे मेरा कोई इरादा नहीं है, क्योंकि टूरिस्ट वीज़ा पे मैं अप टू 6 मंथ्स तो यहाँ आ ही सकता हूँ। और कनाडा में मैं आता ही कितना हूँ, 4 महीने आया, फिर चला गया फैमिली से मिलने, फिर चला गया। तो इसलिए अभी विचार नहीं है और इमीडिएटली ले भी नहीं सकता। तो यही इस बात का करेक्ट आंसर है। बाकी आगे हालात फ्यूचर में ऐसे बन जाते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा रहना पड़ता है, कोई वजह बन जाती है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट फिलहाल अभी कोई सीन नहीं है, इसलिए मैं उस पर तवज्जो ही नहीं दी। फिलहाल अच्छा यार, दूर ही रहे, कसम से। कीमत ही नहीं है बाबूजी, कीमत ही नहीं है। ये ड्रोन की ज़िंदगी मुझे लगता नहीं ज़्यादा बची है, जितने इसको मैंने ठुड्डे मार दिए हैं। फिर यहाँ पे नीचे गिर गया, मैं चप्पल पहनी हुई है, ज़ीशान से रिक्वेस्ट करी है ले आगे। ये तो अच्छा, आगे सामने पानी की खाई टाइप है, खाई तो नहीं मतलब छोटी सी नाली टाइप है, इसमें अगर गिर जाता तो हो जाता काम। बट ये बच के ना झाड़ियों के ऊपर से टिक गया। सर ज़रा आपकी मदद की आवश्यकता आ गई है। ये तो पानी है, पानी मेरे तो वाइट जूते हैं। कोई बात नहीं, मैं नहीं जा रहा। अरे नहीं है पानी, अरे ये रहा सामने यार, पानी आगे है, ये पड़ा पानी से पहले है। कोई सांप वाप आ जाए क्या पता। फिर जूते पहने ना तूने? जूते पहने हैं ना, कोई वो थोड़ी पहना है एंटी वेनम जूते। अबे सामने बड़ा नहीं है यार। तो इसको उड़ा के बाहर निकाल लेता। पकड़, करो ठीक, सब आउट हो गया इसका। कैलिब्रेशन सब उड़ गई। और अभी ड्रोन घुस गया था तो हमें यहाँ से अच्छा सा नज़ारा मिल गया। अब मेरी कोशिश ये होती है कि भाई लोग कहते हैं आप तो ट्रैवल चैनल और लाइफस्टाइल व्लॉग बना रहे हो, ये कर रहे हो वो कर रहे हो, थोड़ा और डालो। तो हमारी कोशिश होती है कि भाई नॉर्मल क्वेश्चन आंसर भी अगर करने हैं ना, तो भी साथ साथ आपको जगह दिखाते हुए करें। अभी हम टोरंटो जाने वाले सडबरी से फेमस हाईवे पे हैं, और इस गाँव का मैं नाम भी भूल गया। बहुत छोटी सी इनसिग्निफिकेंट सी जगह है, यहाँ पे कोई नहीं जानता होगा, बट क्योंकि रिवर का व्यू आया, हमने कहा थोड़े से ड्रोन शॉट ही आ लेते हैं। अब आते हैं जी दूसरे क्वेश्चन पे, जो अनुराग जी ने पूछे 3 में से। उनमें से ये है कि वेयर डू यू सी योर चैनल इन द नेक्स्ट 1 or 2 years, या आगे के क्या प्लान है। तो जी सीधा सीधा उसका ये जवाब है कि छोटा मुँह बड़ी बात मैं करना नहीं चाहता। भगवान की जो मर्जी होगी, आप लोगों का सपोर्ट रहा तो चलती रहेगी गाड़ी, बट दूसरा चैनल शुरू करना है, आपको पता है ना जी जी, फ्यूचर प्लान्स के बारे में। तो वो करना है मैंने शुरू, मगर मैं उसके लिए अपनी लाइफ की कुछ जो है चीज़ें हर्डल निकल जाने की और थोड़ा चीज़ें स्मूथ होने की वेट कर रहा हूँ। तब तक मैं पूरा बेस बना रहा हूँ। दिस चैनल ट्रैवलिंग देसी इज़ वेयर आई लर्न हाउ टू बी अ यूट्यूबर। उसके बाद जो सारी अपनी गलतियाँ कर करके मैं सीखूँगा इस चैनल से, चाहे वो ऑडियंस रिटेंशन से रिलेटेड हो, चाहे वो अभी मैंने देखा जैसे मोटर होम लिया तो इन्वेस्टमेंट करी तो वो ऊपर चले गए व्यूज़, और जैसी उसकी वीडियो थोड़ी कम होनी हुई तो डाउन चले गए। तो मैं सारे ट्रेंड लोगों के सीख रहा हूँ, ये देख रहा हूँ
हूँ कि कहाँ पे गलतियाँ कर रहा हूँ, कैसे कैसे पर्सनल रिलेशनशिप बनाया जाए, कैसे आपने जगह जगह पे जवाब देने हैं, एड्रेस करनी है चीज़ें, किन लोगों चीज़ों की सब्सक्राइबर्स जो हैं वो कम। अब एक तो मुझे ये भी पता लगा इसी चीज़ में पिछली वीडियो में कि मैंने कहा था कि जिन लोगों ने ये कहा कि मोटर होम को ऐसे करा लो, तो नीचे किसी का कमेंट आया हुआ था कि भाई आप लोगों क्यों कहते हो, हम आपके सब्सक्राइबर्स हैं। तो इसीलिए अब ये सब मैं सीख रहा हूँ, तो ये सब सीखने के बाद आगे 1-2 साल में नया चैनल, और वो जब चैनल आएगा तो वाह हो जाएगी बाबूजी। बाकी 2 साल के बाद भी रहेगा तो यूट्यूब पे चैनल थोड़ी कहीं जाएगा। चैनल ये तो रहेगा, ये तो साथ साथ ही चलेगा। अच्छा, वो अलग चलेगा। 2 in 1। और अभी एक सवाल और आया, पहले इसका जवाब भी यहीं दे देते हैं ना, क्योंकि 10 लोकेशन 10 क्वेश्चन करेंगे। क्या रिवर नहीं आ रही, रिवर नहीं आ रही। अच्छा अब आ गई। ओके, थर्ड क्वेश्चन है अनुराग का। यू कैन गेट अ लॉट ऑफ गुड एंड रेलेवेंट स्पॉन्सर्स फॉर यू। There are a lot of new startups and travel related companies. Have you tried approaching any agency for that? देखो जी, मैंने कभी किसी एजेंसी को रीच आउट नहीं किया। मेरे पास एजेंसीज बहुत सारी आई हैं ये कहने के लिए कि हम आपके कंटेंट को स्पॉन्सर्स दिलाना चाहते हैं। मैंने सीधा फ्लैट आउट, मैं हर बार अपनी वीडियोस में यही बताता हूँ, लाइव में भी कई बार बोला है कि आंसर मेरा नो होता है। उसकी वजह ये है कि मैं ये कहता हूँ कि जो प्रोडक्ट या मैंने खुद यूज़ नहीं किया है या मैं करने नहीं वाला हूँ, उसकी मैं स्पॉन्सरशिप करूँगा नहीं। मेरे पास आती हैं ऐप्स की, गेम्स की, आप ये लगा लीजिए हर तरह के प्रोडक्ट्स की आती हैं स्पॉन्सरशिप, जो ऑनलाइन लर्निंग कोर्सेज़ की, स्टॉक से रिलेटेड चीज़ों की, यू नेम इट। बट अभी मैंने सोचा, पहले मैं सोचा 1 मिलियन तक तो नहीं करूँगा, अब मिलियन हो गए हैं तो अब मुझे ये लग रहा है कि यार मेरी जो अभी गाड़ी है ना चैनल की, चाहे वो थोड़ा बहुत लॉस भी है, बट एटलीस्ट ये है कि अगर मैंने मोटर होम ना ख़रीदा होता तो मेरे चैनल के लॉसेस अभी तक रिकवर हो गए होते। जितने मेरे व्यूज़ और डेडिकेशन से मैं जब बना रहा हूँ तो डेली वीडियोस डाल रहा हूँ, तो जितनी ऑडियंस रिटेंशन है और जितनी एड्स आ रही हैं, क्योंकि आपको जो कोविड का असर था एडवर्टाइजमेंट पे वो ख़त्म हो गया, आप लोगों ने रियलाइज़ किया होगा, एड्स थोड़ी सी ज़्यादा आजकल दिख रही हैं, तो मेरा लॉस कवर हो गया होता। बट अभी भी ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। 1-1.5 महीना, अगर 1 महीना मैं कहीं घूमने ना जाऊँ, कुछ ना खरीदूँ, घर बैठ के व्लॉग बनाऊँ और लोग जिस शिद्दत से प्यार से बाकी व्लॉग्स देखते रहे हैं वो भी देखते रहें, तो बाबूजी प्रॉफिट में आ जाएगा मामला। बट इसीलिए हाँ, प्लान यही है। मगर मैं अभी करना नहीं चाहता ऐसा कि आप ऑब्लाइज्ड फील करूँ। मेरे को पहले ही बड़ा ऑब्लाइज्ड फील होता है कि जब लोग सुपर चैट भेजते हैं तो मेरे को लगता है कि नहीं यार, करना है, कुछ ना कुछ करना है। तो अगर मैं किसी से स्पॉन्सरशिप लेना शुरू कर दूंगा तो थोड़ा सा वो भी माइंड में आ जाएगा। बट अभी कोई प्लान नहीं है। हाँ, ऐसा कोई प्रोडक्ट आया जो मैं यूज़ करता रहूँ तो मे बी, बट अभी तो मैंने किसी एजेंसी को अपना अकाउंट भी नहीं दिया हुआ कि आप हैंडल करो। पर यही है ना कि थोड़े से मसले निपट जाएँ, उसके बाद जब मैं दूसरा चैनल शुरू करूँगा तब इसको प्रॉपर स्ट्रीमलाइन करूँगा। उसके आते हैं दंत मंजन के? हैं दंत मंजन के आते हैं कभी? नहीं, उनको पता है ना, हमें ज़रूरत नहीं है, आपको शायद आ जाए। हंसमुख हो ना बड़ा। अच्छा, बाकी जी मैंने कहा चलते चलते एक क्वेश्चन का और आंसर दे दें, छोटा सा है कि ये कि भाई आपने अपने चैनल के लिए सिल्वर और गोल्ड बटन, ये ड्रोन के रिमोट सारे ऐसे बिखरे रहते हैं ना चैनल के लिए। ठीक है, मेरा फोन यार भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कोई बात नहीं, कुछ नहीं हो रहा। सिल्वर और गोल्ड बटन जो है आपने क्यों नहीं लिया अभी तक अपने चैनल के लिए? तो उसका जवाब ये है जी कि वो मंगाने के लिए अर्जी देनी पड़ती है कि मेरे को मेरे चैनल पूरे हो गए हैं और वो कर दो। और मेरे को जनरली पता नहीं अंदर से कोई फीलिंग ही नहीं आई कि ऐसा लगता है कि एक दिखाने के लिए एक चीज़ इकट्ठी कर ली है। जो पहले मेरा बड़ा सॉलिड नेचर हुआ करता था जब मैंने बहुत महंगी महंगी गाड़ियाँ भी खरीदी, बाइकें भी खरीदी। अब उम्र के साथ भी, टाइम के साथ और धक्के खा के ये चीज़ समझ आ गई है कि दिखावे में कुछ नहीं रखा, तो मेरे को थोड़ी सी उससे वैसी वाली फीलिंग आती है। हालांकि ऐसी कोई वजह नहीं है, इट्स समथिंग दैट इज़ अप्रिशिएटिव। बट मैंने कभी वो ईमेल ही नहीं करी आज तक यूट्यूब को। क्यों नहीं करी मुझे खुद पूरा नहीं पता। मे बी मैं ओवर करेक्ट कर रहा हूँ अपने आप को, क्योंकि एक टाइम पे जब मेरे पास पैसा बहुत था तो मैंने जो है काफ़ी महंगी महंगी चीज़ें भी खरीदी, और प्योरली दिखावे वाली, जिनकी मुझे ज़रूरत भी नहीं थी। जैसे कि 18 लाख की इंट्रूडर मोटरसाइकिल जो मैंने कुल मिला के शायद 7,000 किलोमीटर चलाई होगी और उसके बाद फिर बेच दी। तो शायद वो है साइकोलॉजिकल रीज़न या कुछ और है, आई डोंट नो। बट मैंने अभी तक मंगाया ही नहीं। मगर इनको खुद ही भेज देना चाहिए यूट्यूब को। नहीं, वो पहले वेरीफाई करवाते हैं आपसे, ईमेल एड्रेस वगैरह लेते हैं, फिर आप रिक्वेस्ट करते हो तो आते हैं, और आजकल इमीडिएट आ भी जाते हैं। ओके, चलो अगर फैंस चाहते हैं कि मंगवा ले तो मंगवा लेते हैं। फिर देखते हैं कनाडा अगर आता होगा। हाँ, आ जाएगा डिलीवरी एड्रेस। चलो एड्रेस तो इंडिया का है ना, क्योंकि बाकी देखते हैं, चेक कर लेंगे। और केशव विज जी ने 2 क्वेश्चन पूछे हैं। सबसे पहला तो ये कि हैव आई एवर फेस्ड एनी काइंड ऑफ अ डिस्क्रिमिनेशन या रेसिज्म इन कनाडा? नेवर।
कभी भी नहीं लगा, ये बल्कि उल्टा ही है, यहाँ पे ज़्यादा और वेलकम करते हैं लोगों को। हाँ, कभी एक 2 3 4 तरह के लोग तो हर जगह होते हैं, वो तो आपको इंडिया में भी मिल जाएंगे, जो इंडिया के एक बंदे से रेसिज्म कर रहे होंगे क्योंकि वो इंडिया के दूसरे रीजन से बिलोंग कर रहा है। तो ये तो हर जगह ही है, ऐसा नहीं है कि हर कोई सिर्फ विक्टिम ही होता है या हर कोई सिर्फ विक्टिमाइजर ही होता है। मेरे को पर्सनली, ना मुझे, ना मेरे भाई को, ना मेरी पूरी फैमिली को कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ। दूसरा क्वेश्चन उन्होंने साथ में ये पूछा है कि एक सेकंड भूल गया, क्योंकि मैं फ्लो में आ जाऊँ ना तो फिर निकल जाता दिमाग से। डू यू हैव एनी प्लान्स ऑफ ट्रैवलिंग इंडिया बाय कार? हाँ जी बिल्कुल। जैसे ही मेरा असल में इस टाइम मैं शायद इंडिया की पूरी नॉर्थ टू साउथ सीरीज़ शूट कर रहा होता, जिसके अंदर मैं अलग अलग सिटीज़ में रुकता हुआ जाता, सारे सब्सक्राइबर से मिलता हुआ, शूट करता हुआ, वहाँ के एसेंस कैप्चर करता हुआ। बट वो मेरा प्लान नेक्स्ट ईयर में मूव हो गया बिकॉज ऑफ कोविड। बट कोशिश यही है कि अगर सब कुछ एज प्लान बैठ जाता है तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, जबकि मौसम थोड़ा सा नॉर्दर्न एरिया में हल्का सा अच्छा प्लेजेंट होता है, गर्मियाँ हिट करने से पहले एक पूरी रोड सीरीज़ अपनी गाड़ी जाके टच कराऊंगा और इंडिया ऑलमोस्ट एवरी मेजर सिटी कवर करके लोगों से भी जुड़ेंगे, सब्सक्राइबर से भी मिलेंगे और काम भी हो जाएगा। यार बुलेट ले जाइए ऊपर लद्दाख के, वहाँ बुलेट वगैरह आती है ना राइड्स, बहुत बड़े वसीतर प्लान है, मतलब जिसे कहते हैं ना बहुत बड़े बड़े। ऑलरेडी डिसाइडेड है। मैं प्लानिंग करके चलता हूँ जी सारी की सारी। अगला क्वेश्चन जी पूछा चीट सॉल्यूशंस ने, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये कहते हैं कि जी व्हाट इज़ योर लॉन्ग टर्म गोल फॉर टीडी ब्रांड? यू सेड इन योर यूट्यूब वीडियोस अर्लियर दैट दिस इज़ जस्ट अ बिगिनिंग ऑफ अ लॉन्ग रोड प्लान हेड। मतलब कहने का मतलब है कि यूट्यूब चैनल ये जो है, मैं कई बार बोल चुका हूँ, दोबारा क्लैरिफाई कर देता हूँ, दिस इज़ बेसिकली द फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन जो आगे जाएगा कई अलग अलग तरह के काम, वेंचर्स, बिजनेसेस के लिए जो मैं अटेम्प्ट करूँगा। कोशिश तो यही रहेगी कि जो नाम हमें फादर साहब से मिला है, मनोचार्ज, ये घर घर तक पहुंच जाए किसी न किसी तरीके से। मगर उसको करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा टाइम और स्टेप बाय स्टेप प्लान्स चलेंगे। और मगर ये पक्का पता है कि अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो अगर मैंने ये काम कर लिया जो जिस चीज़ के लिए ना मैं बना था, जब मेरी लाइन थी, जब ना जिसकी मेरे को फॉर्मल एजुकेशन थी, ना पता था, ना कैमरे उठाने आते थे, तो यहाँ तक पहुँच गए, तो आप लोग धक्का लगाते रहोगे तो जो आगे के प्लान्स हैं वहाँ तक भी शायद गाड़ी धीरे धीरे करते हुए पहुँच ही जाएगी। तो इसीलिए एक तो चीज़ यही है। और अभी किसी ने ये भी पूछा था कि भाई अगर आप यूट्यूब में कामयाब ना होते तो आप क्या करते? तो ये भी इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, तो मैंने सोचा इसी का जवाब दे दूँ। पहली बात तो मैं भी इसको कामयाबी समझता नहीं, क्योंकि दिस इज़ एज आई सेड द फर्स्ट स्टेप। दूसरी बात, अभी लॉस में से बस मैं बड़ी जल्दी मुझे लग रहा है वापस बाहर आ जाऊँगा। 1-1.5 महीने की बात और है, अगर मैंने बिना खर्चे किए काबू करते हुए व्लॉग बना लिए तो सो दैट्स वन थिंग। बट यूट्यूब ना करता तो आपको क्या लगता, क्या करता सर मैं? तो प्लान बी क्या होता आपका, ये पूछ रहे लोग। प्लान बी, देयर वाज नो प्लान। यूट्यूब से पहले मैंने ये सोचा था कि मैं प्रोफेसर ही कर लूँ, मगर उसके लिए मेरे को 7 साल पढ़ना पड़ता, फिर जाके मेरी PhD होती ना होती, पता नहीं लाइफ के हालात क्या चेंज हो जाते, मेरी उम्र 36, 37, 38 साल हो जाती, रहता मैं ज़ीरो ही। तो इसीलिए मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं थी। एक ही चीज़ मेरे को आती थी, पढ़ा लिखा मैं था नहीं, और वो थी कि भैया घूमना फिरना कैसे है। दूसरी मेरे को चीज़ आती है कि बात कैसे करनी है, जो अपना काम धंधा थोड़ा बहुत करके सीख ली थी। तो इसीलिए यूट्यूब में आगे, मगर आए सारी की सारी कश्तियाँ जला के और बड़ी ज़बरदस्त प्लानिंग के साथ। ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी काम बिना प्लानिंग के हैपज़र्ट करता हूँ। प्लानिंग भी आप ये लगा लो कि किसी बिज़नेस को, किसी सरकार के चलने को मिनिमम 5 साल तो चाहिए ही होते हैं ना, 5 ईयर प्लान जैसे बोलते हैं। तो मेरे 5 ईयर प्लान के लगभग 2.5 साल के बीच में मैं पहुँच गया हूँ। अभी थोड़ी बस कुछ रुकावटें, दुश्वारियाँ बाकी रह गई हैं, जो उम्मीद है जल्दी ख़त्म हो जाएगी। इसी 5 ईयर के अंदर एक दूसरा नया चैनल जो मेरा टारगेट है बहुत तेज़ी से चढ़ाने का, और उसके बाद आगे कई और बिजनेस मॉडल्स, बट वो टाइम आने के साथ साथ ही आपको पता लगता रहेगा। तो इसीलिए मैं जी सारी कश्तियाँ जला के आया था। और कोई आपकी दुश्वारियाँ है ना जो ऐसे साफ कर देंगे, ऐसे वाइपर साफ होता है ना ये सामने वाला, अच्छा ये ऐसे, बिल्कुल ऐसे साफ कर देंगे। मतलब देख लो जैसे ही आप साफ कर रहे हो बाकी दुश्वारियाँ और आ रही हैं सामने से, आती जाएंगी, साफ करते जाएंगे। अरे वाह, क्योंकि भाई फ्रेंड और फैमिली का साथ है, इसीलिए ये प्लान चल के जो है पहुंच गए। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली ऑब्वियसली आप लोगों का तो है ही है। अब जी मस्कोका रीजन है, अदरवाइज तो ये बहुत सुंदर है। मैं सोचा थोड़े ड्रोन वगैरह शॉट्स लेके आपको दिखाऊंगा, बट एज यू कैन सी पूरी प्रॉपर जो है स्नोफॉल शुरू हो गई है टोरंटो रीजन में। जैसे जैसे हम जा रहे हैं स्नो
हमारे साथ साथ ये आती जा रही है, बढ़ते ही पिघल रही है, क्योंकि अभी टेम्परेचर ना पॉजिटिव में है, तो जैसे ही आती है स्नो हाथ के ऊपर आके पिघल जाती है। इसीलिए अभी एटलीस्ट सड़कों पे थोड़ा सा सेफ है कि आप चाहें तो आइस ही नहीं होंगी कंडीशंस, मगर जब सड़कें ऐसी गीली हो जाए, टेम्परेचर सब जीरो चला जाए, ये पानी आइस बन जाए, तो फिर गाड़ी स्लिप मारती है। अब एक क्वेश्चन यही ले ना सर, स्नोफॉल में बढ़िया है, फटाफट लो। ओके ओके। और लोग ये भी पूछ रहे हैं कि आपका करंट बिजनेस क्या है। मेरा करंट बिजनेस तो मेनली तो यूट्यूब ही है। तो होता ये है कि थोड़ा सा ऊपर पकड़ना सर कैमरे को, ऐसे यूट्यूब इज़ माई प्राइमरी बिजनेस। और लोग पूछते हैं कि जो मैं खर्चों की रसीदी लेता रहता हूँ वो क्या है, बट दिस इज़ एन एक्सपेंस। सो अगर मैं इसको एज अ बिजनेस भी काउंट करता हूँ तो एवरी एक्सपेंस दैट आई मेक आउटसाइड ऑफ इंडिया फॉर जनरेटिंग माई वर्क इज़ एन एक्सपेंस। और इसी में से जब ये एक्सपेंसेस निकलेंगे मेरे रेवेन्यू में से, तब जो बचेगा वो प्रॉफिट होगा। तो इसीलिए वो सारे अकाउंट से मेंटेन होते हैं। बट मैं अपनी जो मैंने डिटेल में वीडियो बनाई थी कि मेरी कमाई वगैरह क्या है, कैमरे के ऊपर बर्फ़ पड़ रही है, तो उसमें मैंने बता दिया था कि आई स्टिल मेरी जो इनकम, पैसिव इनकम के सोर्स है वो तो रेंटल इनकम है, जो मैंने वो एक दो छोटी मोटी जो आती है वो उस प्रॉपर्टी से जो मैंने अपने अच्छे दिनों में ख़रीद ली थी, तो वो है। उसके अलावा जो मेरा छोटा मोटा एक बिज़नेस हल्का फुल्का, उसकी आप ये लगा लीजिए रेमिनेंस रह गई थी। अब आपने देखा है मैं किसी और बिज़नेस को तो क्या ही खैर टाइम देता हूँ, तो उससे जो है सिक्के आते रहते हैं थोड़े बहुत। तो कम से कम ऐसा होता है कि जो मेन रिक्वायरमेंट के खर्चे हैं उनकी थोड़ी सी टेंशन कम होती है, क्योंकि टाइम से लाइफ में अर्ली जब पैसा आया तो खर्चों के साथ साथ उसको इन्वेस्ट भी कर दिया, और वही जो है छोटे मोटे किराए आज काम आ रहे हैं। वैसे मैं सारी डिटेल पहले दे चुका हूँ, बट मैंने सोचा क्योंकि पूछा है किसी ने, तो है बर्फ जम गई है। ओह अच्छा, ये हाँ सारा स्लश बन गया, क्योंकि ये पानी उड़ के आता होगा तो स्लश बन गया सारा। यहाँ पर फोटो ले लेना भाई की एक। अच्छा भाई की फोटो। वैसे यार इस कैमरे के ऊपर तो जो है ना थोड़ी स्नो गिर गई है बहुत ज़्यादा, शायद आपको धब्बे दिखाई दे रहे हो। ब्रो की फ़ोटो ले लेते हैं, फिर चलते हैं आगे की तरफ। गाड़ी अब मेरी चलाने की बारी आ गई है, 3 घंटे तो चलानी है ना। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन है सुपर्णो का, सुपर्णो भट्टाचार्य। ओके, What will be your suggestions for youngsters to achieve their financial independence in their 30s while staying in India? अच्छा जी, चलो यानी कि 30 साल की उम्र में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कैसे आएगी? कैसे आई आपने? और उन्होंने ये लिखा है इफ पॉसिबल कि थोड़ा सा ब्रीफ पाथ बता दो अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में। ओके, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम कोलकाता। अच्छा जी, देखो जी, सबसे पहली बात तो अगर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो, पर्टिकुलरली अगर आपने इंडिया में करनी है, तो मैंने क्योंकि काम बहुत जल्दी शुरू कर दिया था एट द एज ऑफ 19, मामा के साथ लग गया। तो पूरी डिटेल मैंने अपनी जो इनकम वाली वीडियो है उसके अंदर दी हुई है कि कैसे कैसे मेरा पाथ क्या था। बट मैंने कई गलतियाँ की जो मैं बाकी लोगों को सजेस्ट यही करूँगा कि ना करें, क्योंकि 2 तरह के समझदार होते हैं ना। एक तो होते हैं छोटे समझदार, हम ऐसे पहले तो खैर हम बेवकूफ़ भी थे, बट छोटे समझदार ऐसे कि गलती करी और सीख गए। मैं आप चाहता हूँ कि आप लोग एटलीस्ट बड़े समझदार बने, यानी कि दूसरों की गलती से सीखने वाले, जो दूसरे को गलती करते हुए देखें, खुद ना करें और सीख जाएं। तो मैं बता देता हूँ, मैंने उस टाइम पे, बिकॉज हमें यह था कि मिडिल क्लास फैमिली से थे और थोड़ा बहुत भी पैसा आया तो शौक ये चढ़ गया कि नहीं जी दिखाना भी है, बताना भी है कि देखो जी हम कुछ कर गए लाइफ में। और उस चक्कर में कई सारा पैसा दिखावे वाली आइटमों पे स्पेंड कर दिया, चाहे गाड़ियाँ हो, चाहे बाइक हो, चाहे ब्रांडेड कपड़े हो। 25-25 हज़ार रुपये की मैं बेल्ट खरीद के लाता था जी, एक टाइम था सेल्वाटोर फरागामो की या इन डिज़ाइनर्स की। तो क्योंकि सोसाइटी या तो हमने अपने इर्द गिर्द ऐसी बना ली थी या हो गई थी, या क्या सीन था कि इंसान की कीमत जो है ना उसके कपड़ों से, गाड़ियों से लगने लग गई थी। तो वो उस चक्कर में नहीं फंसना चाहिए, वो ना किया होता तो, क्योंकि मेरा एक फ्रैक्शन चंक वहाँ चला गया, दूसरा चंक मैंने फिर भी जो इन्वेस्ट कर दिया, तो उसी के भरोसे बलबूते पे आज जो है मैं थोड़ा सा जिसे कह सकते हैं ना सलामत हूँ और चल रहा है मेरा गुजारा, जो मेरे बुरे टाइम में काम आ रही है। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसी किसी चीज़ के चक्कर में मत पड़ना। ट्राई टू बी मनी स्मार्ट, स्ट्रीट स्मार्ट, कि अगर पैसा आता है उसको टाइमली सही जगह पे, एटलीस्ट ये तो पता नहीं होता कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो थोड़ा टाइम बाद ही पता लगती है कि आपकी कामयाब हुई या ना हुई। बट एटलीस्ट विद गुड इंटरेस्ट, विद गुड इंटेलेक्ट, या जो भी आप कह लें कि उस टाइम पे आपको जो समझ आ रहा हो अच्छा फ्यूचर के हिसाब से, वहाँ पे थोड़ी सी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट कर लेनी चाहिए, ताकि ऊपर नीचे का टाइम आए तो बंदा जो है थोड़ी सी वो कर ले। और मैं तो हूँ ही नहीं बंदा इस बारे में एडवाइस देने के लिए कि 30 साल के बंदे में बंदा सेटल कैसे हो जाए। मैं तो 34 साल की उम्र में आगे तो स्ट्रगल कर रहा हूँ, क्यों जी? तो मैं तो आपको ये सलाह दे नहीं सकता कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कैसे हो जाए। आई एम नॉट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, आई एम बेटर ऑफ देन व्हाट अ नॉर्मल पर्सन इन माई सिचुएशन वुड हैव बीन, अगर उसकी किस्मत उसका साथ छोड़ देती तो। बाकी ये है कि
मेरी किस्मत ने भी थोड़ा सा रोल प्ले किया। जो मैंने मेहनत करी तो उसका रिवॉर्ड मेरे को पहले किस्मत की मैं 2 यूनिट डालता था तो 10 यूनिट मिल जाती थी, अब मैं मेहनत की 10 यूनिट डालता हूँ तो रिवॉर्ड 2 यूनिट मिलता है। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे हर बंदे की सिचुएशन और हालात अलग होते हैं, पर मेरा सलाह यही है कि दिखावा और ये इन चीज़ों को डोंट लेट दैट टेक द बेटर ऑफ यू। कोई फ़र्क नहीं पड़ता जी, अपने आप को अंदर से स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। और ये एग्जैक्टली वो सारी चीज़ें हैं जो मेरे पेरेंट्स मेरे को उस टाइम पे बताया समझाया करते थे, हमारे बड़े, मगर हमने नहीं सुनी क्योंकि हम छोटे समझदार हैं जो उस टाइम पे बेवकूफ़ियाँ करते चले गए। तो जी ये सारी डिटेल थी, मगर क्वेश्चंस में जो मैंने कमेंट्स आए हुए हैं वो आए हुए हैं तकरीबन 1300। अब 1300 तो मैं सारे आंसर नहीं कर सकता, टॉप के जितने समझदार थे वो उठा लिए, कई सारे तो पहले भी पिछले वीडियोस में भी आंसर कर चुका हूँ। बट अब मेरी कोशिश ये रहेगी कि आने वाले दिनों में जो वीडियोस बने उनके एंड में मैं अपने सब्सक्राइबर्स के 1-2 क्वेश्चन उठाता रहूँ। क्यों भाई? बिल्कुल। तो तू शॉर्ट लिस्ट करके रख ले कि अगले 10 दिन के लिए हम कौन कौन से क्वेश्चन उठाएंगे, और अगर क्वेश्चन के मैं आपके जवाब ना दे पाए वो सारी जिम्मेवारी इसकी वो निकालेगा तो ही। बाकी जी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर मेरे को कीजिएगा, नहीं आई हो तो गालियाँ इसको दीजिएगा, और हम दोनों के चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकॉन, ठीक है सर? देखो क्या होता है आगे।